जब देखिए सारे जानवर एक जगह घाट पानी पीने लगे, समझ जाना सामने शेर खड़ा हुआ है। तो उनके दोनों जो इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, दो लड़के जो है, ये एक दूसरे को, एक कह रहा था वो चिरकुट नेता है, दूसरा कह रहा था चालू पार्टी है। अखिलेश यादव 3 लाख वोट से चुनाव अगर जीत जाएंगे तो वो ईवीएम से नहीं जीतते हैं, लेकिन अगर दूसरा कोई व्यक्ति जीतेगा तो वहाँ ईवीएम आ जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाए थे, 2 रुपया 100 रुपया पर क्रेडिट पार पड़ रहा है। एक बात बड़ा छोटा सा मैं कुछ जबरदस्त कर दूं भाई, इन्होंने कहा नहीं मैं आपकी बात पे शिक्षा का अधिकार किसने दिया? शिक्षा का अधिकार किसने दिया? शिक्षा का अधिकार मूर्त रूप लिया वो बाद में, लेकिन उस सरकार को वो अध्यादेश सबसे पहले अटल बिहारी इंडिया अलायंस है वो 5 से 7 सीट जीत जाए, ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। काम करवाया है सत्ता में रह के, माननीय योगी जी मोदी जी काम नहीं करवा। इंडिया जैसे राहुल गांधी ने कहा कि 150 पे समेट जाएगी, मोदी जी का नारा 400 पार, और कल जिस तरीके से मोदी जी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे आरोप लगा दिया। नहीं देखिए, बन रहे हैं जो इंडिया अलायंस है कैसे बन रहे हैं, वो 150 पे सिमटेगा कि 100 पे सिमटेगा उनको खुद का पता नहीं है। और जो मोदी जी ने कहा कि अब की बार 400 पार, इस देश में ये भी नहीं, तो देश की जनता मोदी जी के साथ बहुत मजबूती से खड़ी है। पिछले 10 साल में देश में जो काम हुआ है उस कामों को कहीं ना कहीं जनता ने पसंद किया है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया कि धारा 370 हटाएंगे, राम, अरे भाई ठीक है, राम ठीक है भाई, बिना किसी विधि विधान के राम मंदिर की बात थी, 370 हटाने की बात थी, और जो विकास की बात है, और सबसे बड़ा मुद्दा जो खास करके उत्तर प्रदेश में है कानून व्यवस्था का। जो पूर्ववर्ती सरकारें रही खास करके समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी का ये आलम होता था कि एक जाति विशेष और एक समुदाय विशेष के लोग किसी भी चौराहे पे कब किसको पीट देंगे इसका कोई भरोसा नहीं होता था। कहीं ना कहीं जो परिवर्तन आया है उत्तर प्रदेश में, खास करके गुंडागर्दी का जो माहौल हुआ करता था कि कभी भी किसी को पीट दिया जाए, कभी भी किसी को मार दिया जाए, और उसके बाद थाने में पुलिस वाले मुकदमा नहीं दर्ज करते थे। उत्तर प्रदेश में यह स्थिति होती थी कि समाजवादी पार्टी के लोग थानों को चलाते थे, समाजवादी पार्टी के लोग थानों को संचालित करते थे। कौन थाना अध्यक्ष बनेगा ये एसपी नहीं डिसाइड करता था, एसपी एसएसपी जिले का कप्तान नहीं डिसाइड करता था कि थाना कौन चलाएगा, ये समाजवादी पार्टी के गुंडे डिसाइड करते थे। तो ये व्यापक परिवर्तन है। और 34 साल के बाद 2022 में जब योगी जी की सरकार बनी है, तो ये 34 साल के बाद किसी सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने लगातार रिपीट किया है। ये कोई छोटा मोटा परिवर्तन नहीं है, ये इस बात की तस्दीक करता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस प्रकार से काम किया है। और आज जो जन आकांक्षा थी, चाहे वो मंदिर को लेके हो, आप बताइए कि अखिलेश यादव के गांव में एयरपोर्ट बन सकता है, लेकिन जहां पे राम जी का जन्म हुआ, मंदिर जहां पे राम जी का भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वहां पे कभी पूर्ववर्ती सरकारों ने एयरपोर्ट क्या एक ढंग का बस स्टेशन नहीं बनाया। लेकिन आज ये योगी जी और मोदी जी की सरकार ने मंदिर तो बना है, भव्य मंदिर 500 सालों के बाद, वो उसको मैं एक अलग विषय रख देता हूँ। जो डेवलपमेंट का काम है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, चाहे वहाँ की सड़कों की बात हो, चाहे वहाँ पे होटल बनाने की बात हो, मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो, और जो वहाँ पे अभी हाल फिलहाल में पूरे भारत से छोड़ दीजिए विश्व से जिस प्रकार से लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो किस प्रकार से पर्यटन उद्योग बढ़ा है, वहाँ स्थानीय लोगों को व्यापक तरीके से रोजगार मिला है। आरोप लगा रहे थे कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, जो श्रद्धालु लाए गए वो आरएसएस बीजेपी वाले टिकट करा कर लेके आए, वही भीड़ दिखी थी वहाँ पे। नहीं, अब अगर आरएसएस वाले इतने शक्तिशाली हैं कि आरएसएस वाले ही सब कुछ संचालित करते हैं, सबको दर्शन कराने ले जाते हैं, मायावती की पार्टी टिकट बांटती है तो वो भाजपा वाले बंटवाते हैं, अरविंद केजरीवाल टिकट बांटते हैं वो भाजपा के कहने पे बांटते हैं। तो जब सब कुछ भाजपा के कहने पे हो रहा है, अखिलेश यादव 3 लाख वोट से चुनाव अगर जीत जाएंगे तो वो ईवीएम से नहीं जीतते हैं, लेकिन अगर दूसरा कोई व्यक्ति जीतेगा तो वहाँ ईवीएम आ जाती है। ईवीएम पे तो अभी से ठीकरा फोड़ने लगे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, अभी से ठीकरा फोड़ने लगे हैं। अभी से इनकी ये मानसिक स्थिति हो चुकी है कि ये हार मान चुके हैं। उत्तर प्रदेश में तो अभी जितने सारे सर्वे आए, वो चैनलों के सर्वे ये साफ बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो इंडिया अलायंस है वो 5 से 7 सीट जीत जाए, ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। सबसे पहले तो इन्होंने इंडिया नाम को यहाँ पर इंडी बोला है। ये इंडिया का नाम पूरा लेने से भी कतरा इंडिया अलायंस इंडी है, फिर ए है, अलायंस हो गया। मेरी बात समझिए। इंडिया कहते हैं तो हमें गर्व होता है, हमारा सीना गर्व से चौड़ा। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरे भाई मेरी बात तो सुनिए। जब टीम इंडिया जाती है ना खेलने क्रिकेट, तो
तो इस सीने पर लिखा होता है इंडिया, INDIA, और यहाँ पर एक इंडिया गठबंधन बन गया है। तो देखिए, हम कह रहे हैं कि आपसे हमारी बैर है, हमसे आपसे विचारधारा की लड़ाई है, हमसे आपसे द्वेष हो सकता है, हमसे आपसे क्लेश हो सकता है, हमसे आपसे नफरत हो सकता है, लेकिन देश के मामले पर हमें एक रहना चाहिए। क्या हम देश का नाम भी नहीं ले सकते हैं? नहीं ले सकते। आज इतनी आपके बीच में आखिर वो कौन सी मानसिकता है जो आपको इंडिया नहीं बोलने दे रही है? अच्छा ये बताइए, क्यों नहीं अभी इंडिया बोलने दे रही अभी है? 6 महीना पहले विधानसभा का चुनाव वो 3-4 प्रदेशों का, ये दोनों जो इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, 2 लड़के जो है, ये एक दूसरे को, एक कह रहा था वो चिरकुट नेता है, दूसरा कह रहा था चालू पार्टी है, फिर वहाँ पे कमलनाथ ने कह दिया अखिलेश वखिलेश, तो ये एक दूसरे की कर रहे थे। और आज दोनों सिर्फ और सिर्फ कि कैसे अपनी परिवार की सीटें बचा लें। राहुल गांधी की तो ये स्थिति हो गई है कि अमेठी और रायबरेली छोड़ के भागना पड़ा इन लोगों को। सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ। नहीं मिल रहा चुनाव। मैं एक सभासद हूँ, पार्षद हूँ। 5 साल बाद जब आप जीत के जाते हो ना जनता के बीच में, तो आपसे हिसाब मांगती है। अगर गांव का कोई प्रधान हो जाता है ना 5 साल, तो उससे हिसाब लिया जाता है। 5 साल जो जनता के बीच में जाता है, और वो हिसाब ना अगर काम नहीं किया है ना, तो जनता उसको उठा के पटक देती है। अब आप हमको एक जवाब दीजिए। आपके हिसाब पे सुनिए, अगर हिसाब पे बात आई तो दोबारा क्यों उनको मुख्यमंत्री बनाए, दोबारा उनको प्रधानमंत्री? आपने बहुत बोला है। आप इन्हीं से जवाब लीजिए। मेरा एक छोटा सा सवाल है, पूरा जवाब इनसे पूरा टाइम दीजिए। इन्होंने कहा ना काम की बात, 10 साल यूपीए का शासनकाल था, 2004-5 से लेकर 2014 तक सरकार थी, और 2014 से 24 तक मोदी जी की सरकार, हमारी सरकार थी। हम 10 साल के काम पे बात कर लो, एकदम करेंगे, आप कर लो, जनता के बीच में बात रखो। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब देना चाहता हूँ, यही रहिए, आप सुनिए। आप सुनिए, शिक्षा का अधिकार किसने दिया? शिक्षा का अधिकार किसने दिया? शिक्षा का अधिकार मूर्त रूप लिया किसने वो दिया? बाद में, लेकिन नहीं, उस सरकार को अध्यादेश भाई, सबसे मेरे पहले सुनिए तो शिक्षा का अटल अधिकार बिहारी किसने दिया? वाजपेयी जी की सरकार लेके आई थी। आप पहले उसका भाई, अध्ययन भाई, करेंगे भाई, तो आपको ही सुनिए, पता होगा। CHC बाद किसने में बनाया? नोटिफिकेशन जारी होकर मूर्त लेना अरे वो भाई, एक अलग जवाब बात तो है। ले लीजिए, ये बोलने भी नहीं देंगे, आप बोलने भी नहीं देंगे, बड़े भाई हैं, बोलने दीजिए। ये कह रहे हैं कि CHC किसने बनाया? जो ग्राम लेवल पर आपकी इलाजें होती हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसको बोला जाता है, कौन बनाया? जिले लेवल पर जिला अस्पताल किसने बनाया? मंडल लेवल पर मेडिकल कॉलेज किसने बनाया? ये सड़कें क्या 2014 के बाद ये सब कुछ बनी? ये दारुल सभा भी 2014 के बाद बना होगा। ये विधानसभा भवन, एक मिनट, विधानसभा भवन कहाँ है? यहाँ है ना, वो भी 2014 के बाद बना होगा। 2014 के बाद बना होगा ये विधानसभा भवन, ये सड़क। ये जो विधानसभा, ये जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाए थे, 2 रुपया 100 रुपया पर की रेटिंग पार पड़ रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। ये सड़क 2014 के बाद बनी होगी। नंबर से आ रहे हम और आप सभी लोग, ये पूरा ब्रह्मांड, ये जो पूरा ब्रह्मांड है भाई मेरे, और सुनिए एक और जवाब, ये सुनिए एक बात बड़ा छोटा सा मैं कुछ जबरदस्त जवाब आया भाई। इन्होंने कहा नहीं, मैं आपकी बात पे हाथ जोड़ रहा हूँ, 4 मिनट बाद, 1 मिनट, आप पूरा बोलो। इन्होंने कहा कि ये सड़क, तो ये सड़क तो बहुत पहले से बनी है, लेकिन जहाँ पे ये खड़े हैं ना, जो ये फुटपाथ है, जो इंटरलॉकिंग हुई है, ये 2014 के बाद ही हुई है, और 14 नहीं, अभी 2 साल पहले ये इंटरलॉकिंग हुई है 2014 इसी सरकार में। 2014 में ही सब कुछ हुआ। इनके कहने का मतलब यही है 2014 के पहले कुछ नहीं हुआ। तो मुख्यमंत्री गुजरात के कौन थे? कब थे? 2002 से 14 किसके केंद्र के में सरकार रहते हुए गुजरात का जो मॉडल लेके आते हैं, कौन उनको पैसा दिया होगा? बजट कौन दिया होगा? इसका जवाब दे दीजिए। जब 2014 के बाद ही सब कुछ वो मानेंगे मोदी भैया, 1 मिनट बस, मोदी जी मानेंगे इस बात को कि 2014 के पहले वो विकास नहीं कर पाए थे गुजरात का, जिस गुजरात मॉडल को देश के सामने प्रस्तुत किए? एक सेकंड इनके बात क्या इस बात को मानेंगे? यही हर बार आप सुनाते, कुछ नया बताइए, बार यही। अरे हम आपको बता दें, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना चालू की। 100 रुपया 2 रुपया क्रेडिट कार्ड पर 2 रुपया ब्याज पड़ता है 100 रुपया पे, और सऊदीया की रास्ता खुलाई हुई है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। मुसलमानों के लिए अगर याद तेजस्वी जी खड़े बिहार में तो मुसलमानों की बदौलत से खड़े हैं, और यहाँ तक जो है अखिलेश जी भी खड़े हैं तो मुसलमानों की बदौलत से खड़े हैं, और कांग्रेस अगर देश में खड़ी है तो मुसलमानों की बदौलत से खड़ी है। 400 पार तो 400 पार पत्रकार महोदय, अरे आप लोग 400 पार आप बोलते हैं, मोदी जी ने बोला 400 पार, तो आप ये कहीं नहीं कहते कि राहुल गांधी कहते हैं 800 पार, अखिलेश यादव कहते हैं 800 पार, क्यों नहीं कहते? आपको ये भी बोलना चाहिए, वो भी तो नेता हैं। वो तो कहते हैं हम काम किए इसी बल पे। तो माननीय अखिलेश यादव जी का आपको काम गिनाएंगे तो आप गिने ही भी नहीं पाएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने जितना काम किया है, जितना माननीय अखिलेश यादव जी ने काम करवाया है, सत्ता में रह के माननीय योगी जी मोदी जी काम नहीं करवा पाए। आप दारू सभा के सामने खड़े हुए,
आपकी बात पहुंच गई। आप दारू सभा के सामने खड़े हुए हैं। 420 के पार आ रहे भारतीय जनता पार्टी, 420 के पार आ रही भारतीय जनता पार्टी। आप दारू सभा के सामने खड़े हुए, मंदिर भी बना हुआ, यहाँ पे कितने एमएलए कितने एमएलसी आते हैं, मगर एक जल का सुविधा नहीं है योगी बाबा की सरकार पे। सपा वालों को श्रद्धा नहीं, एक भी सुविधा नहीं। अगर कोई भी आता है कि चलो विधायक के सामने 100 आदमी आया है तो सोचता लोग गंगा जल पी ले, तो किसी के पास पैसा है किसी के पास में नहीं है। सनातन पे ही जो विपक्षी आरोप छोड़ रहे हैं पार्टी, सुनिए, जो सरकार जो पार्टियां छोड़ रहे हैं वो विपक्ष पर यही आरोप लगा रहे हैं कि सनातन का वहाँ पे माखौल उड़ाया जाता है, सनातन का मजाक उड़ाता है, राम मंदिर जाने से रोका गया, इसीलिए छोड़ बीजेपी में चले जा रहे हैं। बीजेपी वाले समाजवादी में आ रहे हैं, आप भी यार गुमराह कर रहे हो जनता को। बीजेपी वाले जनता भारतीय जनता पार्टी छोड़ के समाजवादी में आ रहे हैं। और माननीय अखिलेश जी को कहना कि मेरी ढाबली खुली हो, जितने लोग आते जाओ कि हम सब लोग बंद करते रहेंगे सबको। छोड़ के तो चले गए यार, पटेल चली गई, अभय सिंह आज उनकी पत्नी भाजपा में शामिल हो गई, अभय सिंह की बहन जी की बात में गई हुई है, बताइए कहाँ? बहन जी की बात गई हुई है, बताइए। आज शामिल हुई है यार, आज शामिल थोड़ी ना, मायावती बहन जी है, बुआ जी अखिलेश यादव की बुआ है, वो हम लोग की बुआ जनता की बुआ है। हम लोग भी चले जाएंगे तो बुआ बबुआ का गठजोड़ तो था पिछली बार था, अब कला बार सीट पे सिमटा रहे थे, गठबंधन 15 सीट पर ठीक है। बुआ बबुआ का गठबंधन कभी नहीं छूट सकता। हम लोग जनता को अब यहाँ लड़वा रहे हैं, पत्रकार मोदी साहब, वहाँ पे सब एक प्याली में जाके चाय पीते हैं। लड़ते क्यों आप? यही लड़ते क्यों? वो तो जनता नेताओं की बात को लेके आप लोग क्यों लड़ते हैं? ये हम लोग कहाँ लड़ रहे हैं बताइए? हम तो सब बुआ का सम्मान हमेशा करते हैं, हमारे अखिलेश यादव जी करते हैं, हम लोग भी सम्मान करते हैं बुआ जी को।